बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला जो हमारा लेक्चर था ना उसमें हमने पीआर डिपार्टमेंट को डिस्कस किया था। उसके क्या टास्क हैं वो डिस्कस किए थे। तो आज हम देखेंगे कि जो पीआर डिपार्टमेंट है वो कौन सी टूल्स और एक्टिविटीज यूज करता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो ये हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। By using proven public relation tools and activities, you can promote positive attitude and behavior toward your business that will help convert interested consumer into the customer. तो ये बेसिक पर्पस है पीआर का। और दूसरा ये है कि पीआर टूल्स आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑफन give you a greater degree of control than more broadly targeted advertisement campaigns. Consider using these PR tools to build the business reputation. देखो, आपने बेसिकली डिपार्टमेंट का मेन टास्क यही है कि आपका जो कस्टमर है उस तक अपना अच्छा गुड इमेज लेके जाना। और जो भी इसके लिए टूल्स अवेलेबल हैं वो बड़े कॉस्ट इफेक्टिव है। उसको यूज करके आप ये पीआर का ये सारा काम कर सकते हो। सबसे पहला जो इसकी एक्टिविटीज है वो है मीडिया रिलेशंस। फिर एडिटोरियल्स हैं जिसके अंदर सोशल मीडिया और न्यूज़ लेटर्स आते हैं। और उसके बाद ब्रोशर है और कैटलॉग्स हैं। फिर बिजनेस इवेंट्स हैं। ठीक है। फिर स्पीकिंग एंगेजमेंट्स हैं। ये भी इसकी एक्टिविटीज के अंदर टूल्स एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। फिर स्पॉन्सरशिप या पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इसके अंदर है। फिर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स हैं। फिर कम्युनिटी रिलेशनशिप्स हैं। ये सारे के सारे वो एक्टिविटीज हैं, ये टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए अपना पीआर डिपार्टमेंट जो है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करता है। सबसे पहले है मीडिया रिलेशंस। इसको जरा देखें। Media strategies focus on circulating message through media channels to manage how your business is portrayed by the media. Your media tools might include releasing media statements and fact sheets, offering on-site media tours to encourage journalists to report positive message about your business, and using social media to get the attention of journalists and track journalists who report in your market. देखो, सोशल मीडिया पे जब आप का पीआर डिपार्टमेंट जो है वो इन जर्नल्स को कैप्चर करने का रोल प्ले कर सकता है जो आपके डिपार्टमेंट को कवर कर रही होती है। और सिंपल मीडिया के अंदर आप खुद से उनको एंगेज करते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह को एंगेज करते हैं। और वो आपकी जो ब्रांड्स वगैरह है उसको जो है ना जो आपकी ऑफरिंग है वो जो है वो आपको मीडिया तक लेके आते हैं। अच्छा, बाय डेवलपिंग गुड मीडिया कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप with the key journalists to pitch media releases and story ideas to you can use local regional or state media to promote your business। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका डिपार्टमेंट जीपीएस का काम है कि बिजनेस के रिलेटेड जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज हैं वो एक टूल के तौर पे अपना रोल प्ले करता है। ये वाला मीडिया इनसे जो आपका रिलेशन है ये एक टूल है जो आपके जो प्रोडक्ट है जो आपकी जो सर्विसेज है आपके बिजनेस को जो है वो प्रमोट करेगा। और इसी तरीके से जो बाकी एक्टिविटीज हैं जैसे रिस्क इश्यूज हैं वो सारे के सारे इसी डिपार्टमेंट के जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स आर एडवर्टाइजमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूज स्टोरीज और रिव्यूज इन न्यूज़पेपर्स। बिल्कुल, जो न्यूज़ पेपर के अंदर इस तरह की स्टोरीज पब्लिश होती हैं और एज एडवर्टाइजमेंट वो एडिटोरियल्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, दिस अलाउज यू टू एसोसिएट योर एडवर्टाइजमेंट विद द क्रेडिबिलिटी ऑफ द न्यूज़पेपर। आप अपनी स्टोरी को न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश कर सकते हैं और ऐप मार्केट कर सकते हैं। मैनी बिजनेस एम्प्लॉय एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स टू हेल्प देम डेवलप टीवी एडिटोरियल्स। तो ज़ाहिर है आपको पता है कि टीवी एडिटोरियल्स भी आजकल बहुत अरसे से ऐसा है कि इनको यूज़ करते हुए आप अपना जो मैसेज है वो अपने कस्टमर तक वो लेके आते हैं, विच आर कॉमनली यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट। आजकल तो ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, बाकायदा उनका काम ही ये है। आपके पीआर डिपार्टमेंट ने उनको हायर किया होता है और वो आपका एड भी वो प्रिपेयर करती हैं, कंटेंट्स प्रिपेयर करती हैं
और मीडिया तक लेके जाने का भी वो रोल प्ले कर रही होती है। तो बेसिकली ये एन टियर आर्किटेक्चर इसको समझिए आजकल ना, कि पीआर डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ एसोसिएट हुआ होता है, आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। दूसरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या लेट्स यू ज़ाहिर है सोशल मीडिया के अंदर बायपास द मीडिया एंड गो स्ट्रेट टू योर कस्टमर्स। भई आप डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ अपनी फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या और सोशल मीडिया के जितने भी फ़ोरम आपके पास अवेलेबल है, उसके ऊपर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस नेटवर्क को यूज़ करते हुए डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा ये देखें यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स सच एज़ फेसबुक एंड ट्विटर अलाउ यू टू follow and be followed by journalists, drive web traffic, manage issue by responding quickly to criticism and negative perception and increase exposure for your business brand. अगर भी कोई भी नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रहा है तो आप फ़ौरन से उसको रिस्पॉन्स करें। आपकी मीडिया टीम होनी चाहिए जो देखे, लुक आफ्टर करे। आपकी ब्रांड के रिलेटेड, आपकी सर्विसेज़ के रिलेटेड किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई खामख़ा आपकी इमेज को जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है या इस तरह के इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं। यू हैव टू लुक अप एट दीज़ पोस्ट। फिर आपने उसको आंसर भी करना है और ये बाकायदा पीआर के अंदर मीडिया की टीम्स होती हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर देती हैं। फिर न्यूज़लेटर्स हैं। न्यूज़लेटर्स के अंदर पॉइंट और ईमेल न्यूज़लेटर्स आर गुड वे टू प्रमोट योर बिज़नेस। जो प्रिंट मीडिया का है, ईमेल या न्यूज़लेटर्स जो हैं, ये जो हैं, ये एक की रोल प्ले करते हैं आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स एंड कीप देम इन्फॉर्म्ड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़। डेफ़िनिटली आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज़ को हाइलाइट करना प्रिंट मीडिया के अंदर जैसे ईमेल वगैरह है, ये न्यूज़लेटर्स के ज़रिए ये न्यूज़लेटर्स के अंदर आता है। रेगुलर न्यूज़लेटर्स कैन strengthen your personal connections with customers and reflect your business brand and personality. A well-written newsletter offers information of value to your customer. अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज अपनी न्यूज़ लेटर्स इश्यूज करते हैं और वो फिर अपनी टारगेट ऑडियंस तक लेके जाते हैं, बकायदा फ्री ऑफ कास्ट उनको डिलीवर भी कर रहे होते हैं। उनके पास एड्रेसेस होते हैं पीआर के डिपार्टमेंट के अंदर, वो उन तक पहुंचाते हैं आप अपने आपके बिजनेस की अपडेट्स वगैरह। फिर ब्रोशर्स है, कैटलॉग्स है। Take home or email out brochures or catalogs can help your customers thinking about your business and its product and services. तो ब्रोशर जो कैटलॉग्स भी हैं, ये भी आपने देखा होगा, ये भी आजकल ट्रेंड है कि ब्रोशर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसके अंदर भी आपकी वो सारी बिजनेस की जो अपडेट्स हैं अवेलेबल होती हैं, सर्विसेज वगैरह की या प्रोडक्ट्स की वो सारी अपडेट्स अवेलेबल होती हैं। Properly designed brochures and catalogs give customers confidence in you and your brand and help drive customers to your website or store information contained in business. Brochures and catalogs can be effectively networked for your website, helping you do business online. बिल्कुल ये आपने देखा ऑनलाइन भी आपके ब्रोशर कैटलॉग अवेलेबल होते हैं और प्रिंट मीडिया के जरिए भी आप प्रिंट करके भी आपके न्यूज़लेटर्स या ये ब्रोशर और कैटलॉग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट आप करते हैं अपने कस्टमर्स तक। फिर बिजनेस इवेंट्स जो हैं, जितने बिजनेस इवेंट्स होते हैं, ये एक बिग टूल है आपके पीआर डिपार्टमेंट के पास। Events are opportunities for business people to gain exposure for their business, promote new products or services, and make sure accurate information reaches the target customers. इस तरह की इवेंट्स आपने देखा होगा, वो डिफरेंट जगहों पे बड़े-बड़े होटल्स के अंदर अरेंज होते हैं, उसके अंदर आपके कस्टमर्स भी जाते हैं, वहाँ मीडिया के लोग भी होते हैं, उसको कवरेज भी मिलती है और उसके अंदर फिर हर बिजनेसमैन जो जो कम्युनिटी है वो अपनी चीज़ों को वहाँ पे डिस्क्राइब कर रही होती है। From sales point of view, events are a chance to counter customer doubts and build customer confidence. ये आपने देखा होगा इस तरीके से स्टॉल वगैरह प्लान किए जाते हैं और वहाँ पे बाकायदा आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बिजनेस के रिलेटेड, वो वहाँ पे जाके प्रमोट करते हैं और अगर क्वेश्चन क्यूरीज हैं कस्टमर्स की तो वो वहाँ उसको आंसर भी करते हैं। They can also help you research your market and competitors and build your mailing list. Make sure you go to the event prepared with the marketing materials to disseminate a way to collect information to customers. आपने देखा होगा अक्सर इस तरह के इवेंट्स के अंदर जो लोगों को इनवाइट किया जाता है उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दी जाती है और छोटे-छोटे जो उनके
उनसे आपके प्रोडक्ट या कस्टमर उसके सर्विसेज के रिलेटेड छोटी-छोटी जो है ना वो फिल करवाए जाते हैं, फीडबैक फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं और वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस भी पूछा जाता है, फ़ोन नंबर, मोबाइल। तो ये बेसिकली मेलिंग लिस्ट भी मेंटेन हो रही होती है। तो ये यानी कि जो बिज़नेस इवेंट्स हैं ये इसका ये एक पॉइंट भी है कि मेलिंग लिस्ट भी आप मेंटेन करते हैं। अपने बिज़नेस को तो प्रमोट करते ही करते हैं, साथ जो मेलिंग लिस्ट का डेटाबेस है वो भी इंक्रीज़ होता है। Trade shows are an opportunity for business to compete in their industry and share information with people in similar lines of work. Learn more about promoting your business at trade shows and exhibition. बिल्कुल ऐसे ही है कि यानी कि आप दूसरों को भी जज कर रहे होते हैं और उनकी जो ऑफरिंग है उनको भी देख रहे होते हैं उनसे भी आपको अपडेशन मिलती है अपडेट मिलती है तो आप उनको देखते हुए अपने बिज़नेस के अंदर क्या समझे कि चेंजेस लाने की ज़रूरत है और आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा देखते हैं, ये आप जज करते हैं और बाकायदा इसके बेस पे फिर आप अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं कि आप अपने बिज़नेस को बेहतर तरीके से लेके चलें और कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करें। फिर स्पीकिंग एंगेजमेंट्स भी होती हैं। स्पीकिंग एंगेजमेंट्स एट इवेंट्स वेयर कस्टमर्स आर लाइकली टू अटेंड हेल्प position you as a leader or innovator in your field. As a business owner or leader, building your reputation as an expert also builds the reputation of your business and draws new customers. Speaking आपको कोई इनवाइट करता है आपके बहुत अच्छा ब्रांड है आपका आपको इनवाइट किया जाता है कि स्पीक के लिए तो वहाँ पे जाके आप अपने बिजनेस के रिलेटेड फिर अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं ऑडियंस तक कन्वे कर सकती हैं इवेंट्स आर वैल्यूएबल प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज even if you do not have top billings as a speaker, you will build a reputation simply by having your business name or logo on the event listening or delivering a presentation about a new product or innovation. Additionally, they provide valuable networking opportunities. तो बहुत लंबी चौड़ी अगर आपके पास वो नहीं भी है कोई स्पीकर तो आप सिंपली अपनी लोगो वगैरह डिजाइन करके कोई प्रेजेंटेशन बना के इस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं फिर स्पॉन्सरशिप्स है और पार्टनरशिप्स है पार्टनरशिप्स एंड स्पॉन्सरशिप्स आर गुड फॉर बिजनेस बहुत जरूरी है जी सपोर्टिंग ए नॉट फॉर प्रॉफिट कॉज कैन हेल्प बिल्डिंग फीलिंग्स ऑफ गुडविल एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स योर बिजनेस community partnership may involve an exchange of fund or in-kind benefits to grow local community organization in return for benefits that promote your business reputation. कभी-कभी ऐसा होता है कि आप यानी कि नॉन प्रॉफिट बेस पे अपने बिजनेस को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं और उसकी बेस पे आपका बिजनेस जो प्रमोट होता है बेशक आपको यानी कि प्रॉफिट नहीं मिलता लेकिन बिजनेस प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी है आज का कंपनी इस तरह की जा रहे हैं वो चीज़ें वो गैदरिंग कर रही होती है जिसके अंदर आप स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप का ये टेक्निक यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। पार्टनरशिप्स कैन हेल्प कंज्यूमर आइडेंटिफाई योर ब्रांड विद गुड बिज़नेस प्रैक्टिस एंड गुड एथिक्स। फिर एम्प्लॉय रिलेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू स्टाफ आर एम्बेसडर फॉर योर बिज़नेस एंड ब्रांड ये याद रखिए। बिल्कुल आपके एम्प्लॉय जो है वो एम्बेसडर है आपके बिज़नेस के। Many larger business conduct employee relations, building their business culture and a team relationship by sharing information, promoting environment, and instilling a sense of pride in business achievement. This can improve teamwork. ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपनी कंपनी के अंदर ऐसे करते हैं टीम वर्क के तौर पे अपनी टीम को एम्प्लॉयज़ को लेके चलते हैं स्टाफ retention and productivity and ensure that staff are representing your business consistently and with the right message देखो जब आप अपने एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट करते हैं उसको अपना फैमिली मेंबर समझते हैं आप उसको यानी कि इस तरीके से समझते हैं ही इज द ओनर ऑफ योर बिजनेस वो पार्ट है आपके बिजनेस का उसको ओन करते हैं तो वो फिर आपका ब्रांड एम्बेसडर है याद रखिए वो आपके बिजनेस को बाहर जाके प्रमोट करेगा तो ये एक की रोल है कि आप अपने एम्प्लॉइज के को इस तरीके से फ्रेम करें और उनको इस तरीके से आपकी इंटरनल जो मैनेजमेंट है इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके एम्प्लॉइज भी आपके ब्रांड एम्बेसडर बन फिर कम्युनिटी रिलेशनशिप सॉरी जो कम्युनिटी रिलेशनशिप है इसके अंदर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस डिपार्टमेंट के लिए बिल्डिंग ए गुड रिलेशनशिप विद द members of the community where you do business help building
customer loyalty. Find out where the customers in your community live by collecting postcodes at point of sale. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ कम्युनिटी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं, वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल अपने बनाएं, और अगर आपकी वहाँ पे प्रेजेंस होगी तो फिर जाहिर है आपका बिजनेस जो है प्रमोट होगा. Engaging local stakeholders and decision makers help build your profile and leave a level of influence, helping you to attract more customers through word of mouth and ensuring your business interests are factored into community decision making. देखो ऐसा होता है कि लोग अपना बिजनेस कहीं पे भी ओपन करना चाहते हैं, वहाँ की कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, लोगों को स्टेक में लेते हैं और उनके साथ डिस्कशन के साथ उस पॉइंट पे उस जगह पे अपने पॉइंट ऑफ सेल्स को मैनेज करते हैं. और ये जो कम्युनिटी रिलेशनशिप है एक किस्म का, ये आपके जो है डिसीजन मेकिंग में उस विसिनिटी के अंदर ये बड़ा की रोल प्ले करता है, और इसके ज़रिए भी आपके बिज़नेस का जो इमेज जाता है लोगों तक, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट होते हैं. और आपकी जो कम्युनिटी रिलेशनशिप है, ये कम्युनिटी रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, जिसके ज़रिए आप कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर रहे होते हैं. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. ये था आपका 10वें लेक्चर का 10th वीक का जो लेक्चर है उसका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के कौन से टूल्स एंड एक्टिविटीज़ हैं जो वो यूज़ करते हुए आपके ब्रांड को प्रमोट करते हैं, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, ऑफर्स को लेके आते हैं कस्टमर तक. तो वो कुछ डिस्कशन की. इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आप डायरेक्ट कॉल करें, जैसे भी आप चाहें. यू कैन कॉल मी, आई विल हेल्प. थैंक यू वेरी मच.